वेलकम बैक फ्रेंड्स। जब प्लांट को हार्ड चॉपिंग किया जाता है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारी स्प्राउटिंग हो जाती है। गलती हम यहाँ करते हैं कि सबको ग्रो होने देते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। केवल एक ही ब्रांच रखनी है एक जगह पे। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर भी गलतियाँ होती है, बट अब सुधार लीजिए दोस्तों। एक जगह पे एक ही ब्रांच जो हेल्दी है वो रखें, सब हटा देना है। हाथों से भी पिंच कर सकते हैं दोस्तों। सुरक्षित अंतर पे दूसरी ब्रांचों को रहने दें। लगभग एक या आधे इंच से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो बढ़िया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। तो इस पूरे प्लांट को हम ग्रो होते देखेंगे, ये किस तरह डेवलप होता है। उसके साथ ये भी है दोस्तों, दो प्लांट का हम ग्रोथ देखने वाले हैं। तो उसमें भी जो स्प्राउटिंग हुआ था उन सबको हटा दिया है, जिससे ये इजीली ग्रो हो पाएगा। अब देखते हैं उसका अपडेट मिलता है पीपल से। और जैसे ही ग्रोथ हटाते हैं हम, यहाँ ग्रोथ शुरू हो ही जाता है। देखिए, ये नीचे से कोई काम का नहीं, ये एक ब्रांच रखनी है हमें, दूसरा ग्रोथ सब हटा देना है। तो ये दो ब्रांच है और ये 3 ब्रांचों के साथ चलेंगे हम। दूसरे कोई भी ब्रांच ग्रो नहीं करने देनी है। अब कैसे ग्रो करता है, अब ये वाइगरली ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। उसी में से उसके दूसरे प्लांट से कटिंग से यहाँ भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो फिर से ट्रिमिंग, वायरिंग नहीं करेंगे। तो कब क्या करना है, डिसीजन मेकिंग भी ज़बरदस्त रोल निभाता है बोनसाई ट्रेनिंग में। कब क्या करना है, कौन सी ब्रांच रखनी है, निकालनी है, धीरे धीरे विज़न क्लियर होता जाता है। कब डिफोलिएशन करना है, ये रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती है, तो एक एक्सरसाइज होती रहती है। चलिए बड़े पीपल के पास चलते हैं। ये कोई शेप में भी था पहले, पर उसको पूरा चॉप करके हमने ट्रेन किया है और देखते हैं। तो बढ़िया उसान मिला है, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। ये ब्रांच हमें रखनी थी और देखिए कितनी जल्दी वाइगर हो गई है। और दूसरी ब्रांचें भी है, दूसरी ओर की ब्रांच हमें हटा देनी। तो यहाँ मैं थोड़ा क्लीनिंग करूँगा। में ट्रेन हो रहा है तो फ़ायदा तो मिलेगा ही दोस्तों। तो ये मांस हटाना है, प्रॉपर टूल घर पे ही रह गया है जहाँ, तो ये छोटे से टूल से काम चलाना है। तो यह बढ़िया तरीके से हमें ये सब ग्रोथ निकल रहा है, दोनों हाथ से काम करना होगा। तो बैक का मांस जो है निकाल दिया है, और जहाँ ऐसा हीलिंग होता है ना, उसमें ये जो स्किन है वो हमें समय समय पे हटाती रहनी है, जिससे जो वाउंड क्रिएट हो रहा है वो परफेक्ट हो। ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है इस वाउंड को क्लियर फॉर्म होने में। यहाँ देखिए, यहाँ भी अफेक्ट किया है, इसी वजह से ये नीचे नहीं ग्रो हुआ। उसको मुझे सही तरीके से हटाना पड़ेगा। मांस हटा लिया है और जो फॉर्म हो, यहाँ एक सही कट लगाना ज़रूरी है। ओके, 21 जून को हमने इस प्लांट को यहाँ थोड़ा ट्रिम किया था या फिनिशिंग किया था, और ये बढ़िया से बढ़ने लगा है। लगभग 2.25 फुट तक बढ़ गया है ये ब्रांच, और 3 ब्रांचें हैं, और ये भी अब थोड़ी थोड़ी ग्रो होगी। तो अगर ज़मीन में है तो प्लांट को फ़ायदा मिलता है। दूसरा फाइकस देखते हैं। तो देखिए, उसने भी थोड़ा ग्रोथ तो पकड़ ही लिया है, यहाँ हमने ट्रिम किया था। तो इस तरह से हम बढ़िया सा एक बेस वाला प्लांट बना रहे हैं। देखिए, मुझे वैसे तो ये पीपल का प्लांट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट ट्रेन कर रहा हूँ मैं। उसी में से कुछ कटिंग था, वो भी अच्छे से हो रहा। देखिए ग्रोथ कितना मस्त है। ये चॉपिंग के बाद बार बार इसमें ग्रोथ होता है, क्योंकि ये ज़मीन में है दोस्तों, बेनिफिट तो मिलेगा ही।
ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग। नीचे की ब्रांचों में कम ग्रोथ होगा क्योंकि ऊपर की ब्रांचों में ज़्यादा है। अब ये ब्रांच भी हमें मोटी करनी होगी इन सब के अनुपात में। तो मैं सोच रहा हूँ ये मेन ब्रांच को यहाँ से हार्ड चॉप किया जाए फील्ड से। और कितना भी डिस्टेंस रखे दोस्तों, देखिए ये नज़दीक ही लगने लगता है, बाद में शायद उसको निकलना भी पड़े। फिर भी आज मैं निकल रहा हूँ ये मेन स्टेम को, जिससे हमें फिर से कुछ बेनिफिट मिले। तो ये एक मेथड है दोस्तों, चॉपिंग करते करते प्लांट में मूवमेंट बहुत ही बढ़िया और नेचुरल मिलती है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रहने देना है। ओके, चलिए दूसरे पीछे वाले एक प्लांट को मिलते हैं। तो रात को बारिश भी हुई थी, देखिए यहाँ भी बढ़िया सा दोनों तरफ से ग्रोथ मिला है दोस्तों। ये वीडियो में थोड़ा छोटा लगता है पर है इतना छोटा नहीं। देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया एक सेल्यूलस हुआ है, यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हुआ बट यहाँ हुआ। दोनों तरफ से एक एक ब्रांच है और ये 3-4 फीट या पौने मीटर तक बढ़ चुके हैं ये स्टेम। तो मैं सोच रहा हूँ अभी उसको ऐसे ही रहने दें या थोड़ा सा क्लीनिंग ज़रूरी है। अगर सही तरीके से कट नहीं लगा है तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको निकाल देते हैं। और दूसरी ओर थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है तो दोनों हाथों से काम करना होगा और यहाँ थोड़ा क्लीनिंग चाहिए मुझे। यहाँ थोड़ा फिनिशिंग किया है, बहुत ही बढ़िया 1 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो चुका है, ये 8 सेंटीमीटर का है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर ग्राउंड में ट्रेन करते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलता है। एक्सेस ब्रांचों को हम निकाल देंगे। ये देखिए ये ब्रांच ग्रो हो गई है क्योंकि बहुत टाइम के बाद यहाँ आना होता है घर पे। तो ये ग्राउंड में गार्डन में ट्रेन हो रहा है जिसको मैं निकाल रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा बाद में ब्रांचिंग थोड़ी हो जाएगी और बाद में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बोनसाई पॉट में। तो बोनसाई में शुरुआत में यही करना होता है दोस्तों, पहले अगर अच्छे से प्लांट डेवलप हो जाता है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं रहती, वो प्लांट पॉट में अच्छे से सरवाइव करता है। देखिए कितना घना ग्रोथ है, 6 मंथ में ये ग्रोथ मिला है दोस्तों हमें। ये देखिए ये कितना बढ़िया ग्रोथ है, ये पॉट में कभी नहीं मिलता। ये 2 मीटर जितना बढ़ गया है ऊपर। तो अगर ऐसा ग्रोथ चाहिए तो ग्राउंड ट्रेनिंग ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा सा सॉइल मिक्स इस्तेमाल कर। देखिए इसकी हाइट देखिए, 6 मंथ का ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसका बाद में क्या होता है उसके लिए तो हमसे बने रहना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।